और ये जो एफएसपी के ग्रेड होते हैं ना, वो सिर्फ 50% ही होते हैं और 12th के हमारे 50% होते हैं। लेट्स से एन एग्जांपल, तो हम लोग आपको 3 से 4 या 5 से 6 बच्चों का हम लोग एफएसपी का रिजल्ट बताएंगे, जिसमें एम कोर्स के भी एफएसपी होंगे, टी कोर्स पे के भी एफएसपी होंगे और डब्ल्यू कोर्स के भी एफएसपी होंगे। आपको TUM RWTH आखन बड़ी यूनिवर्सिटीज़ में एडमिशन मिलने के चांसेस होते हैं। किसी के 2.9 है, 3.0 है, उन्होंने स्टूडेंट कॉलेज के साथ में, जिसके 1.2 है उसकी एक चीज़ कॉमन है। सो अभी ये जो पूरा एग्जाम का जो सिस्टम होता है वो कैसे होता है, आप अच्छा स्कोर करोगे ना तो ही आपको मेन एग्जाम में वो लोग बैठने देंगे, अदरवाइज उसमें भी बैठने नहीं देंगे। Hello everyone, this is Amritpal, founder of Amritpal Vision. Welcome to my web series of study in Germany with Amritpal Part 2. इस एपिसोड में बात करेंगे रिलेटेड टू क्रैकिंग द एफएसपी, कैसे एफएसपी पास करना है, कितने अच्छे मार्क्स आपको लाने होंगे, क्या ग्रेडिंग सिस्टम होगा, कैसे आपको मार्क्स दिए जाएंगे और कैसे आप ज़्यादा मार्क्स ले सकते हो। मैं हर वीडियो में बता रहा हूं कि आपको कोई भी डाउट है कॉल करिए या तो कमेंट सेक्शन में लिखिए, सो दैट हम लोग आपके लिए एक नया वीडियो बना पाएँ। अगर आपका क्वेश्चन यूनिक होगा तो उसके लिए ज़रूर आपके लिए स्पेशल वीडियो बनेगा और आप उससे डाउट सॉल्व करवा सकते हो। अदरवाइज यू कैन डायरेक्टली कॉल ऑन अवर नंबर, दैट इज 1800-202-4142। ये हमारा टोल फ्री नंबर है, आप इस पर कॉल करके भी हमसे बात कर सकते हो। अभी हम लोग चालू करेंगे हमारा वीडियो रिलेटेड टू क्रैकिंग द Aufnahme इन जर्मनी आफ्टर स्टूडियन कॉलेज। सो क्या है एफएसपी? एफएसपी एक Verstellungsprüfung है जो फाइनल एग्जाम है स्टूडेंट कॉलेज का। सो हमने पहले समझा था, अगर आप पब्लिक स्टूडेंट कॉलेज में जाते हो, स्टूडेंट कॉलेज में जाने के लिए भी एक Aufnahme देना पड़ता है, जिस Aufnahme में 2 एग्जाम्स आपको देने पड़ते हैं, जर्मन एंड मैथ्स। ठीक है, आपने जर्मन मैथ्स दे दिया, Aufnahme में पास हो गए, आप आ गए स्टूडेंट कॉलेज में। अभी स्टूडेंट कॉलेज में आपको 5 मॉड्यूल्स करने होते हैं, अलग अलग स्टूडेंट कॉलेज के अलग अलग मॉड्यूल्स होते हैं। जनरल मॉड्यूल्स ये होते हैं, अगर आप टी कोर्स में हो तो फिजिक्स, केमिस्ट्री, मैथ्स, जर्मन एंड आईटी, ये 5 मॉड्यूल्स आपको करने रहते हैं। मैं आज आपको एक एग्जांपल दूंगा, मैं आपको एफएसपी के रिजल्ट्स बताऊंगा डिफरेंट स्टेट्स के, और आपको पता चलेगा कि कैसे उसके ग्रेडिंग्स होते हैं और उन स्टूडेंट्स ने क्या गलतियां की है जो आप गलती मत करें। ठीक है, अभी ग्रेडिंग सिस्टम समझेंगे। जर्मनी का जो ग्रेडिंग सिस्टम होता है वो 1 to 5 होता है। 1 इज़ द बेस्ट, 5 इज़ द वर्स्ट, एंड 4th जो होता है जिसको बोलते हैं Ausreichend, मतलब वो आपका एक टाइप ऑफ सेटिस्फैक्ट्री जिसको बोला जाता है इंडिया में, कि सेटिस्फैक्ट्री है, ना खराब है ना अच्छा है, बस ठीक ठाक है। तो 4th ग्रेड वो बोला जाता है, लास्ट ग्रेड जिससे आप पास हो सकते हो, दैट इज 4th ग्रेड। 5 आया मीन्स यू आर फेल्ड इन दैट एफएसपी एग्जाम। सो अभी ये जो पूरा एग्जाम का जो सिस्टम होता है वो कैसे होता है, आपको 10 महीने पढ़ाया जाएगा। ठीक है, 4 प्रूफिंग भी होती है कोई स्टूडेंट कॉलेज में। 4 प्रूफिंग मीन्स एफएसपी से पहले भी एक एग्ज़ाम होती है, प्री एग्जामिनेशन टेस्ट बोला जाता है, जिसके अंदर जर्मन का सिर्फ एग्ज़ाम लेते हैं, और जर्मन में आप अच्छा स्कोर करोगे ना तो ही आपको मेन एग्जाम में वो लोग बैठने देंगे, अदरवाइज उसमें भी बैठने नहीं देंगे। सो अभी हम लोग बात करेंगे कैसे आपको अच्छी तरीके से स्कोर करना है। एक ही तरीका है जर्मन एफएसपी में अच्छा स्कोर करना, दैट इज मास्टर योर जर्मन लैंग्वेज स्किल फ्रॉम द डे 1। आप जिस दिन A1 चालू कर रहे हैं ना दोस्तों, जिस दिन आप A1 चालू कर रहे हैं उस दिन ये सोच के करिए कि मुझे एफएसपी में अच्छे ग्रेड्स लाने हैं, ना कि मुझे सिर्फ एक सर्टिफिकेट चाहिए। उस दिन से ये जर्मन आपको कंप्लीट करनी है, स्किल्स आपको अच्छी तरीके से लेनी है और अच्छी तरीके से पढ़ना है, वोकैबुलरी ध्यान में रखनी है, ये सोच के कि मुझे जर्मनी में एफएसपी में अच्छे ग्रेड्स लाने हैं, मुझे Aufnahme क्रैक करना है। मैं जब भी बैचलर्स में अगर जर्मन थॉट में जाता हूं तो मेरा अच्छी तरीके से परफॉर्मेंस होना चाहिए। अगर आपके एफएसपी में मार्क्स खराब आते हैं उसका एक ही रीज़न होगा, पुअर जर्मन लैंग्वेज नॉलेज। सिर्फ एक ही रीज़न होगा अगर आप एफएसपी में फेल होते हो या तो कम मार्क्स आते हैं। एफएसपी के मार्क्स के बारे में बात करेंगे, 1 बेस्ट, 5 वर्स्ट। मेजॉरिटी ऑफ स्टूडेंट्स के आते हैं 1, 1.2, 1.3, 1.4, 1.5, जो अच्छे पढ़ते हैं, जो अच्छी तरीके से जर्मन लैंग्वेज करते हैं, जो अच्छे जर्मन लैंग्वेज स्कूल से पढ़ते हैं, उनसे उनके जो ग्रेड्स आते हैं वो, जो मेडिसिन में जाते हैं उनके लिए तो कोई ऑप्शन ही नहीं है, उनको तो 1.1, 1.2, 1.3 लाना ही पड़ता है मेडिसिन में जाने के लिए, MBBS में जाने के लिए। बट जो बच्चे अच्छी यूनिवर्सिटी में पढ़ना चाहते हैं, TUM में, RWTH आखिर में, इंग्लिश टॉट कोर्सेज में पढ़ना चाहते हैं, जो बहुत कंपटीशन वाले कोर्सेज में पढ़ना चाहते हैं, उनको हमेशा 2.0 से नीचे लाना होता है, 1.8 से नीचे लाना होता है, सो दैट वो जो
दिमाग से गए हैं, जो टारगेट से गए हैं कि मुझे इस यूनिवर्सिटी में इस प्रोग्राम में पढ़ना है, या तो वो NC कोर्स है, नॉन NC कोर्स है, वो बाद की बात है, बट आपको 1.8 से अगर नीचे लाते हो तो मोस्ट ऑफ द यूनिवर्सिटी में आपके एडमिशन हो जाते हैं। आज मैं आपको 4 से 5 FSP के रिजल्ट बताने वाला हूं और उसके बारे में बात करेंगे। तो वो FSP के रिजल्ट में किसी के 3.0 है, किसी के 2.9 है, किसी के 2.2 है, किसी के 1.8 है, किसी के 1.1 है, किसी के 1.2 है। अभी जिसके 1.2 है उसकी एक चीज़ कॉमन है, उसका जर्मन लैंग्वेज बहुत अच्छा है। किसी के 2.9 है, 3.0 है, उन्होंने स्टूडेंट कॉलेज के साथ में पार्ट टाइम जॉब्स किए हैं। मैं हमेशा मना करता हूँ अपने स्टूडेंट्स को कि प्लीज़ हाथ जोड़ के मेरी विनती है कि आप स्टूडेंट कॉलेज के साथ में जॉब मत करिए। 1 साल का ब्लॉग अकाउंट आपका ज़्यादा लगेगा, वो चलेगा, बट FSP अगर आपका अच्छा नहीं हुआ ना तो आपको प्रॉब्लम पड़ेगा बैचलर्स में एडमिशन लेने के लिए। और ये जो FSP के ग्रेड होते हैं ना वो सिर्फ 50% ही होते हैं और 12th के हमारे 50% होते हैं। लेट्स से एन एग्जाम्पल, FSP का आपका फाइनल ग्रेड क्या आएगा। लेट्स से एन एग्जाम्पल, इंडिया में आपके 70% है तो आपके इंडिया के सिर्फ 35% ही काउंट होंगे। और लेट्स से एन एग्जाम्पल, जर्मनी में आपके 60% हैं तो जर्मनी के सिर्फ 30% काउंट होंगे। तो 35 इंडिया के, 30 जर्मनी के, तो 65 आपका एग्रीगेटेड स्कोर बैठेगा। तो इवन अगर आप जर्मनी में अच्छा स्कोर नहीं करोगे ना तो आपका ओवरऑल एग्रीगेटेड स्कोर कम हो जाएगा। लेट्स से एन एग्जाम्पल, इंडिया में आपके 80% है तो इंडिया के 40 गिनाए जाएंगे और जर्मनी में आपके 70 है तो 35, तो 40 + 75, 75 विल बी योर एग्रीगेटेड स्कोर। और 75 को आपको जर्मन ग्रेड कैलकुलेटर में कैलकुलेट करना है कि मेरे 75 है आउट ऑफ 100 और मिनिमम ग्रेड इंडिया में थे 35 या 33, उसके अंदर आपको क्लियरली जर्मन ग्रेड कैलकुलेटर में आपको पता चल जाएगा। अमृतपाल विजन के जर्मन ग्रेड कैलकुलेटर में करेंगे हम लोग 75 आउट ऑफ 100 और मेरे जर्मन ग्रेड्स कितने बैठेंगे। सो दिस विल बी द स्कोर ऑफ योर फाइनल FSP एग्रीगेटेड मार्क्स, जिससे आपको TOM RWTH आखन बड़ी यूनिवर्सिटीज़ में एडमिशन मिलने के चांसेस होते हैं। तो आपको ये मेक श्योर करना है कि 12th में भी अच्छा प्रिपरेशन करना है, उसमें भी अच्छा मार्क्स लाने हैं, FSP में भी अच्छे मार्क्स लाने हैं। ऐसा ना हो कि FSP का रिजल्ट खराब हो जाए, इंडिया में आप 65-67% लेके गए हो तो आपका एग्रीगेटेड स्कोर चले जाएगा 3.2, 3.3 में, जिसमें बहुत कम चांसेस होते हैं अच्छी यूनिवर्सिटी में एडमिशन मिलने के। सो अभी हम लोग केस स्टडी पे बात करेंगे। जैसे कि ये वेब सीरीज़ पूरी केस स्टडीज़ पे डिपेंड है, तो हम लोग आपको 3 से 4 या 5 से 6 बच्चों का हम लोग FSP का रिजल्ट बताएंगे, जिसमें M कोर्स के भी FSP होंगे, T कोर्स पे के भी FSP होंगे और W कोर्स के भी FSP होंगे। सो आपको पता चलेगा कैसे परफॉर्म करना है और मैं एक एक रिजल्ट के बारे में आपको बताऊंगा कि कैसे आपको स्कोर करना है, FSP का रिजल्ट कैसा होता है वो भी आपको दिखाऊंगा, और क्या चीज़ आपको FSP में ध्यान रखनी है वो भी आपको दिखाऊंगा। अभी हम लोग बात करेंगे रिलेटेड टू केस स्टडीज। जैसे कि आपको मैंने वीडियो की स्टार्टिंग में बताया था कि हम लोग आज केस स्टडीज पे बात करेंगे और जर्मनी में कैसे आप FSP तक सक्सेसफुली पहुंच सकते हो उसके बारे में बात करेंगे। आज मेरे सामने हैं 4 अलग अलग बच्चों की केस स्टडीज जो अमृतपाल विजन के थ्रू जर्मनी गए। बहुत इंपॉर्टेंट चीज़ें हैं इस वीडियो में सीखने के लिए अगर आप 12th के बाद जर्मनी जाना चाहते हैं तो, और अगर आप जर्मनी में स्टूडेंट कॉलेज करना चाहते हैं तो बहुत इंपॉर्टेंट वीडियो है ये। वीडियो आपको पूरे इंटरनेट में केस स्टडीज़ वाला कहीं नहीं मिलेगा, जहां पर 4 अलग अलग स्टूडेंट कॉलेज के केस स्टडीज़ आपके सामने हैं। आज हम लोग बात करेंगे TWM कोर्सेज के बारे में। T फॉर टेक्निकल, W मीन्स विश्व, M फॉर मेडिकल। T कोर्सेज वो बच्चे करते हैं जिन्होंने इंडिया में 12th साइंस प्लस मैथ्स किया है। W कोर्स 12th कॉमर्स वाले बच्चे करते हैं। M कोर्स जो 12th मेडिकल वाले बच्चे करते हैं जिन्होंने इंडिया में 12th साइंस प्लस बायोलॉजी ग्रुप लिया होता है। मेरे पास 2 स्टूडेंट्स के रिजल्ट्स हैं जिन्होंने जर्मनी में T कोर्स किया है। 2 T कोर्स के रिजल्ट इसलिए बता रहा हूं कि मैं आपको बताना चाहता हूं क्या डिफरेंसेस हैं जो स्टूडेंट जर्मनी में जाके C1 करता है या तो जो स्टूडेंट्स जर्मनी में जाके B2 तक करते हैं और जो FSP तक जाते हैं। सबसे पहला जो रिजल्ट है ये हमारे स्टूडेंट का है जिन्होंने TU डार्मस्टैट में से FSP क्लियर किया है। ये वो स्टूडेंट है जिन्होंने हर एक मॉड्यूल में 1 स्कोर किया है। जर्मन, मैथमेटिक्स, फिजिक्स, केमिस्ट्री और इन्फॉर्मेटिक्स में सब में 1 स्कोर किया है। इंडिया में उनके स्कोर के बारे में बात करें तो 1.6 इंडिया का जो 12th ग्रेड का स्कोर था और जर्मनी का टोटल 1.0 स्कोर आया है सिर्फ FSP के बारे में बात करें तो, और 12
12+1 का जो एग्रीगेटेड स्कोर है, 12 प्लस स्टूडेंट को लेकर का जो एग्रीगेटेड स्कोर है वो है 1.3। 1.3 बहुत डिसेंट स्कोर है। अगर आपको जर्मनी की टॉप यूनिवर्सिटीज़ में एडमिशन चाहिए, आप जो यूनिवर्सिटी पे हाथ रखोगे उसमें आपको एडमिशन मिलेगा टी कोर्सेज रिलेटेड कोर्सेज में। फिर हम लोग बात करेंगे स्टूडेंट कोलेग बर्लिन की, TU बर्लिन के स्टूडेंट कोलेग के बारे में। उसमें भी आप देख सकते हो ये एक स्टूडेंट है जिन्होंने जर्मनी में B2 तक किया है, C1 नहीं किया, राइट। हमने हमेशा हर वीडियोस में बोला है बच्चों प्लीज़ C1 करिए, C1 करिए, क्योंकि C1 विल डेफिनेटली इंक्रीज योर चांसेस टू गेट इनटू टॉप जर्मन पब्लिक यूनिवर्सिटी। देखिए सिर्फ एक लेवल करने से स्टूडेंट के 1.0 आए, मींस अबाउट 95% उन्होंने स्कोर किया है अपने स्टूडेंट कोलेग में। और आप इधर देखेंगे टोटल स्कोर 1.0 है, राइट। और इधर इनका टोटल स्कोर FSP का देखेंगे 2.3 है। अभी जो TU डार्मस्टाड की अच्छी बात है कि वो एक ही रिजल्ट में 12+1 का एग्रीगेट स्कोर करके दे देते हैं। बट दूसरे स्टूडेंट कोलेग्स में क्या होता है, जैसे ये 2.3 का तो उनका स्टूडेंट कोलेग का रिजल्ट आ गया TU बर्लिन का, फिर हमको इनकी VPD अप्लाई करनी है और यूनिवर्सिटीज़ के खुद के पोर्टल में भी इसको एग्रीगेट किया जाता है। तो 2.3 इनके जर्मन स्कोर बने और इंडिया के जो स्कोर थे वो भी रिलेटेड टू 2.3 2.4 थे, तो इनका एग्रीगेट स्कोर होकर 2.4 हुआ था। सो जनरली डिसेंट स्कोर जर्मनी में माना जाता है। 2.5 से जो भी नीचे होता है वो एक अच्छा स्कोर माना जाता है, उसमें आपको मोस्टली सब यूनिवर्सिटीज़ में एडमिशन मिल जाता है। बट लेट्स से एन एग्जाम्पल, आप जर्मनी में गए, स्टूडेंट कोलेग आपने जर्मन में किया, बट आपको इंग्लिश टॉट कोर्सेज में जाना है जो बहुत फेमस कोर्सेज हैं, बहुत कॉम्पिटिटिव कोर्सेज है, उसमें आपको जितने मार्क्स ज़्यादा हो सके वो स्कोर करने हैं। वो सिर्फ एक ही चीज़ से पॉसिबल है, विथ गुड जर्मन लैंग्वेज नॉलेज। वो ही एक सबसे बड़ा एक्स फैक्टर है आपके लिए। सो ये दो बच्चों के रिजल्ट मैंने बताए जिन्होंने इंडिया में A1 A2 किया और जर्मनी में B1 B2 एक ने किया, एक ने B1 B2 C1 किया। डिफरेंस जमीन आसमान का है स्टूडेंट्स। थर्ड रिजल्ट मैं आपको बताऊंगा, यह है W कोर्स के स्टूडेंट का। सेम आप देखेंगे 2.2 स्कोर किया है, इन्होंने भी B2 तक ही किया था, और 2.2 स्कोर किया है W कोर्स जिन्होंने इंडिया में 12th कॉमर्स के बाद जर्मनी गए हैं। फिर बहुत इंपॉर्टेंट चीज़ M कोर्स, राइट। जो बच्चे जर्मनी में मेडिसिन करना चाहते हैं, बहुत इंपॉर्टेंट वीडियो है ये भी उनके लिए। जर्मन में 1.3, बायोलॉजी में 1.3, केमिस्ट्री में 1.0, फिजिक्स में 1.0, मैथमेटिक्स में 1.0, टोटल स्कोर बना 1.1। जर्मन स्कोर 1.1, इनके इंडिया में 90% से अबव थे, तो जर्मन स्कोर बना, मतलब जो 12th का जर्मन स्कोर बनेगा वो भी बनेगा 1.1, 1.2, तो एग्रीगेट स्कोर आ गया 1.1। मीन्स you have the clear chances to get into German MBBS which is German medicine। so आपका जर्मनी में जाके जर्मन करना बहुत इंपॉर्टेंट है टिल C1 लेवल, सो दैट आपके जो एग्रीगेट स्कोर है, FSP का स्कोर है, वो इंक्रीज होगा। दोस्तों ये सब इंफॉर्मेशन आपको कोई नहीं देगा, क्योंकि यहाँ तक बहुत कम कंसल्टेंट्स पहुंचते हैं कि लास्ट तक अपने बच्चों की एप्लीकेशंस करें, राइट। हम लोगों के पास ये रिजल्ट्स आते हैं क्योंकि हमको इनके बैचलर्स के एडमिशंस करने होते हैं। तो आप सोचिए, पहले आउफनामे के एप्लीकेशंस, फिर बैचलर्स के एप्लीकेशंस, फिर उन सब कोर्सेज में एनरोलमेंट करना। सो जस्ट आपको एक वीज़ा सर्विस देके हम लोग दूर नहीं हो जाते, हम लोग आपको पूरा गाइड करते हैं, क्योंकि हमको इन एंड आउट पता है कि हाउ जर्मन एजुकेशन वर्क, हाउ जर्मन बैचलर्स वर्क्स। आपके ऊपर है कि आपका FSP का स्कोर कितना आएगा। मेक श्योर करिए जर्मन C1 तक करिए और 100% पब्लिक स्टूडेंट कोलेग में पढ़िए। सो आपके लिए प्रो टिप क्या है? प्रो टिप एक ही है कि आप अपने जर्मन लैंग्वेज पे प्रिपरेशन करिए फ्रॉम डे 1। मेक श्योर करिए आप अच्छे लैंग्वेज स्कूल में जाइए, मेक श्योर करिए आप अच्छी लैंग्वेज टीचर को पकड़िए, मेक श्योर करिए कि आप A1 A2 B1 सिर्फ सर्टिफिकेट के लिए नहीं कर रहे, आपकी नॉलेज इंप्रूवमेंट के लिए कर रहे हैं, और जो हमको FSP देना है, बैचलर्स करना है, उसके लिए कर रहे हैं। सो अमृत पालव विजन में जो पूरा जर्मन लैंग्वेज का ट्रेनिंग होता है, वो आपके सर्टिफिकेट को ध्यान में रख के नहीं किया गया है, वो सिर्फ और सिर्फ आप कैसे बैचलर्स में परफॉर्म करेंगे, कैसे स्टूडेंट कोलेग में परफॉर्म करेंगे, कैसे FSP में परफॉर्म करोगे, कैसे आउफनामे में परफॉर्म करोगे, ये पूरा लेवल्स जो है ऐसे डिज़ाइन किए गए हुए हैं। सो मेक श्योर आपको कोई भी डाउट है रिलेटेड टू FSP,
बताइए कमेंट्स में, हम लोग कमेंट्स में भी डिस्कस करेंगे और आपके लिए मैं एक स्पेशल वीडियो भी बनाऊंगा जिसमें आपका डाउट सॉल्व हो सके। ये पूरे वेब सीरीज़ का एक ही उद्देश्य है कि कोई भी स्टूडेंट अगर जर्मनी जा रहा है, ये इन्फॉर्मेशन फाइनल इन्फॉर्मेशन रहेगी। अगर फिर भी आपको कोई डाउट है, कुछ भी आपको लग रहा है जो इस वेब सीरीज़ में कवर नहीं हुआ है, क्वेश्चन करिए जल्दी और मैं आपके लिए आंसर